नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 528 हुई। समस्तीपुर में नया मामला मिलने के साथ ही राज्य के 32 जिले कोरोना महामारी से प्रभावित हुए। प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लेकर कर्नाटक, केरल और राजस्थान से कई विशेष रेलगाड़ियां आज भी बिहार पहुंचेंगी। राज्य में नियोजित शिक्षकों की 78 दिनों से चली आ रही हड़ताल समाप्त। और चक्रवाती सिस्टम के प्रभाव से पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा और गरज के साथ झमाझम बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 528 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11 नए मामले सामने आए हैं। समस्तीपुर में एक संक्रमित मिलने के साथ ही राज्य के 32 जिले कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। वहीं मधुबनी में 5 और बेगूसराय तथा कैमूर में 2-2 नए मामले मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मधुबनी जिले के झंझारपुर में जांच के दौरान 3 महिलाओं और 2 पुरुष के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि सभी मरीजों के बारे में आवश्यक जानकारियां जुटाई जा रही हैं। इधर 10 कोरोना संक्रमित मरीजों को कोरोना मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अभी तक प्रदेश के 129 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इधर कोरोना संक्रमण को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 46,433 हो गई है। 12,727 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,568 रोगियों की इस महामारी से मौत हुई है। देश में कोविड महामारी से संक्रमित लोगों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों का अनुपात 27.5% से अधिक है। टोटल 11,706 लोग क्योर हो चुके हैं और अगर हम पिछले 24 घंटे में देखें तो 1,074 पीपल हैव बीन क्योर्ड। इट इज सच ए पॉजिटिव न्यूज दैट दिस इज द हाईएस्ट नंबर इन टर्म्स ऑफ क्योर्ड पेशेंट नोटेड टिल डेट। और इसके साथ ही हमारा रिकवरी रेट अब देखें तो है बढ़कर 27.52% हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि अब हमें कुछ नई आदतें अपनानी होगी, जिनमें सार्वजनिक स्थल पर मास्क लगाना और शरीर को ढककर रखना अनिवार्य होगा और संक्रमण वाले इलाकों के बाहर भी एहतियाती कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से ढील दी जा रही है, लेकिन संक्रमण मुक्ति के उपायों का पूरी तरह पालन करना होगा। उपचार प्रबंधन को कुशल बनाना होगा और संक्रमण निवारण तथा नियंत्रण को जारी रखना होगा। अधिकारी के अनुसार यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सुरक्षित दूरी का पालन न करने से प्रतिबंधों में ढील देने पर तेजी से संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझें और दिशा निर्देशों का पालन करें। अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन और संक्रमण रोकने के लिए किए गए अन्य प्रयासों के परिणाम सकारात्मक रहे हैं, लेकिन अब अगली चुनौती यह है कि संक्रमण की दर दोगुनी होने की अवधि को बढ़ाया जा सके। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में आने वाले प्रवासी श्रमिकों तथा छात्रों के मद्देनजर सख्ती जारी रहेगी। अपर गृह सचिव आमिर सुबहानी ने स्पष्ट किया है कि बिहार में सड़क मार्ग से प्रवेश करने वाले को जिलाधिकारी से पास लेना होगा। जिलाधिकारी गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पास निर्गत करेंगे, जिसमें 4 पहिया वाहन में एक ड्राइवर के अलावा 2 लोग ही सफर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों को सिर्फ रेड और ऑरेंज जोन में बांटा गया है। रेड जोन में गृह मंत्रालय के सभी दिशा निर्देश की सारी शर्तें लागू रहेंगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग, सामान और गाड़ियों की आवाजाही की छूट होगी। ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स, निर्माण कार्य, जरूरी उद्योग, सैलून के लिए छूट रहेगी। प्रवासी कामगारों तथा छात्रों को लेकर कर्नाटक, राजस्थान और केरल से कई विशेष ट्रेन आज भी बिहार पहुंचेगी। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन आज पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। इस ट्रेन में 1,150 छात्र छात्राएं शामिल हैं। ये ट्रेन आज दोपहर 2:30 बजे दानापुर स्टेशन पहुंचेगी। जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि इन छात्रों की स्क्रीनिंग रेलवे स्टेशन पर ही होगी। इसके बाद इन्हें अलग अलग रूट के लिए बसों के माध्यम से भेजा जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि किसी भी अभिभावक को स्टेशन परिसर में आने की अनुमति नहीं दी गई है। इधर आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि कर्नाटक और केरल से 9 ट्रेनें बिहार पहुंचेंगी। उन्होंने कहा कि आज से पंजाब और हरियाणा से भी बिहार के लिए ट्रेनें खुलने की संभावना है। इस संदर्भ में दोनों राज्यों से बातचीत हुई है। विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बाहर से आ रहे लोगों के लिए अब तक 2450 क्वारेंटाइन केंद्र बनाए गए हैं। इन कैंपों में अभी 8968 लोग रह रहे हैं। विशेष रेलगाड़ियों के यात्रियों से किराया लेने के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने कहा है कि राज्य सरकारों के अनुरोध पर ही फंसे लोगों को उनके राज्य पहुंचाने के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कामगारों से कोई रेल किराया लिए जाने की बात कभी नहीं कही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या रेलवेज हो, किसी भी केस कोशिश में हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है। हमने 85% जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर किया जाता है, वह 85% जो है वो रेलवेज बियर करती है, 15% स्टेट को बियर करना है। और उसी प्रोसेस और बेस्ड ऑन स्टेट रिक्वेस्ट जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है कि जो कुछ लिमिटेड पैसेंजर, जो स्टैंडर्ड पैसेंजर है, माइग्रेंट लेबरर्स है, जिनको लिमिटेड लोगों को लेके जाना है फॉर सम वेरी पर्टिकुलर रीजन, उसको स्टेट गवर्नमेंट उसी तहत में कोऑर्डिनेट भी कर रही है, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 स्टेट। इधर राज्य सरकार ने नियमित कर्मियों के लॉकडाउन अवधि के वेतन भुगतान का निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान वैसे कर्मी जो मुख्यालय में हों और आवश्यकता अनुसार कर्तव्य पालन करते रहे हों, उनका वेतन भुगतान किया जाएगा। वहीं वैसे कर्मी जो सरकारी कार्य से भ्रमण पर हों और लॉकडाउन के कारण कार्यालय नहीं आ पा रहे हों, उन्हें भी इस अवधि का भुगतान किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए गठित अधिकार प्राप्त छठे समूह के अध्यक्ष अमिताभ कांत ने बताया कि कोरोना से मुकाबले के लिए उनका समूह सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग जगत और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि समूह ने 92,000 से ज्यादा गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे हॉटस्पॉट की पहचान करने में राज्यों, जिलों तथा प्रवासी कामगारों और अन्य जरूरतमंदों की मदद करें। श्री कांत ने यह भी कहा कि आरोग्य सेतु ऐप में टेली मेडिसिन की सुविधा जोड़ी गई है। आरोग्य सेतु ऐप के साथ जो हम लोगों ने काम किया था, उसमें अब टेलीमेडिसिन फीचर भी लग चुका है और करीब ये आरोग्य सेतु ऐप अब करीब 90 मिलियन इंस्टॉलेशंस इसके गूगल प्ले स्टोर में लग चुके हैं और ये अभी शॉर्टली इसका फीचर फोन ऐप भी निकलेगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कहा है कि कुछ एक व्यापारिक प्रतिष्ठान खादी इंडिया के प्रतीक चिन्ह का फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर व्यक्तिगत सुरक्षा ड्रेस यानी पीपीई किट का अवैध तरीके से निर्माण और बिक्री कर रहे हैं। आयोग ने एक बयान जारी कर कहा कि आयोग ने अभी तक बाजार में ऐसा कोई ड्रेस किट नहीं उतारा है। लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज और अन्य सहायता का लाभ लोगों को मिल रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में प्रदेश के लाभार्थियों ने मदद के लिए सरकार का आभार जताया है। ग्राम बुची के रहने वाले हैं। मेरा नाम ब्रिलाल प्रसाद है। सब्जी की खेती करते हैं और सरकार से ही लाभ 3 महीने पर तो 2,000 रुपये मिलवे करता है। हम लिए हैं भी 4 मरतबे में हम उठा चुके हैं पैसा। धर्मेंद्र कुमार है। मैं लौरिया थाना क्षेत्र के अस्थायी निवासी हूँ, ग्राम बनकटवा पराउटोला। मोदी जी ने मेरे खाते में 2,000 रुपया भेजे हैं, जिससे हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, घर का कुछ जरूरी सामान खरीदे हैं। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देवी है, हम बेगूसराय तेहरा के रहने वाले हैं। मोदी सरकार 500 रुपया भेजे हैं जनधन योजना में। वो पैसा से बहुत हमको लाभ हुआ है। और आगे बढ़ने से पहले ताजा सूचना आपको दे दें। अभी खबर मिल रही है कि एक विशेष रेलगाड़ी प्रवासी कामगारों को लेकर अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंची है। सभी यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच जंक्शन पर की गई है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में गठिया रोग निदान विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने के मानकों का पालन करने तथा हाथों की स्वच्छता और खांसते वक्त मुंह ढककर सावधानी बरतने की सलाह दी है।
देखिए, कोरोना वायरस एक नया वायरल इन्फेक्शन है जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता। इसमें आप इसको ट्रीटमेंट कह लें या फिर प्रिवेंशन कह लें, बचाव कह लें, जो तरीके हैं जिनसे ये कंट्रोल में पाया जा सकता है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन और या फिर कॉफ एटिकेट्स बोल देते हैं, जिसमें खांसते और छींकते वक्त मुंह को कवर करना है। राज्य में नियोजित और माध्यमिक शिक्षकों की 78 दिनों से चली आ रही हड़ताल समाप्त हो गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन और बिहार राज्य शिक्षक संघ संघर्ष समिति के साथ बातचीत में यह निर्णय लिया गया। दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति के अनुसार हड़ताल अवधि में शिक्षकों पर सरकार द्वारा की गई अनुशासनिक कार्रवाई, तोड़फोड़ और हिंसा को छोड़कर नियोजित शिक्षकों का वेतन जारी किया जाएगा। काल बैसाखी के प्रभाव और चक्रवाती सिस्टम के कारण राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा और गरज के साथ झमाझम बारिश हो रही है। उधर अरवल और मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होने के कारण गेहूं और आम की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि पश्चिम चंपारण, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्णिया में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। शेखपुरा से हमारे संवाददाता ने बताया कि तेज आंधी से कई स्थानों पर पेड़ गिर गए हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में राज्य के औरंगाबाद जिले के निवासी संतोष कुमार मिश्र सहित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 3 जवान शहीद हो गए। आज दोपहर बाद शहीद संतोष का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव गोह थाना क्षेत्र अंतर्गत देवहरा पहुंचेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य कल से शुरू करेगा। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि लॉकडाउन के कारण मूल्यांकन का काम 3 मई तक स्थगित था। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना संबंधी सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि स्कूल बंद रहने के बावजूद नामांकित 1 करोड़ 29 लाख बच्चों के बैंक खाते में मध्याह्न भोजन योजना की राशि भेज दी गई है। इस योजना के अंतर्गत बच्चों के खाते में 378 करोड़ 70 लाख की राशि भेजी गई है। प्रदेश के सभी बालू घाटों पर आज से बालू का खनन शुरू हो जाएगा। खान और भूतत्व विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बालू खनन को लेकर सामाजिक दूरी से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष के लिए सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग 20 मई को परीक्षा की नई तिथि की घोषणा करेगा। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 31 मई को आयोजित की जानी थी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है 4 लाख शिक्षकों की 78 दिन पुरानी हड़ताल खत्म। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, नीतीश का ऐलान, बाहर से आने वाले छात्रों और मजदूरों को नहीं देना होगा रेल किराया। दैनिक जागरण का शीर्षक है, हंदवाड़ा में बिहार का जवान शहीद। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लॉकडाउन में दफ्तर नहीं आए तो भी पूरा वेतन। दैनिक आज की सुर्खी है, समस्तीपुर बना 32वां संक्रमित जिला। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 528 हुई। समस्तीपुर में नया मामला मिलने के साथ ही राज्य के 32 जिले कोरोना महामारी से प्रभावित हुए। प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लेकर कर्नाटक, केरल और राजस्थान से कई विशेष रेलगाड़ियां आज भी बिहार पहुंचेंगी। राज्य में नियोजित शिक्षकों की 78 दिनों से चली आ रही हड़ताल समाप्त। और चक्रवाती सिस्टम के प्रभाव से पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा और गरज के साथ झमाझम बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।